अल्लाह पर भरोसे की कहानी। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं कम उम्र बच्चे की माँ थी, जबकि मेरा बूढ़ा बाप भी मेरे साथ ही रहता था। मेरी गरीबी और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर का कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो उससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से अपनी हालत से मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह ताला का ये कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उस की तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत और अफलास और गुनाहों की, कौन है उस जात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफों को दूर कर सकता है। ये सब सोच के मैं उठी और वजू किया और वापस आकर मैंने बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के बाद पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब ये मैं बार बार सब कुछ दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस हैरत के साथ, भला रात के इस पहर कौन हो सकता है? मेरे वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हम दोनों एक को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीजा किधर है, और हमने साइदगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहिब, हमारे पास आप को फीस देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर चिल्ला उठा और गुस्से से तकरीबन डांटते हुए बोला कि अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया है? डॉक्टर का टेलीफोन सुन के मुझे ऐसे लगा कि डॉक्टर हमारे घर गलती से आए। जवाब दिया कि डॉक्टर साहिब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलवाया, बल्कि हमारे पास टेलीफोन है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अच्छा, तो क्या ये फलां शख्स का घर नहीं? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहिब, फलां साहिब हमारे हमसाये में है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम बहुत शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आया, आंखों में आंसू और रोती हुई आवाज में बोला कि अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूं। और मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि मैं इस तरह बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया। कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाई और कुछ घरेलू जरूरियात के साथ लौटा। साथ ही उसने
बताया कि इसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह आपको उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये अल्लाह के भरोसे की कहानी है। सिर्फ याद दहानी के लिए अल्लाह ताला की जात पर इससे भी बड़े भरोसे की कहानी सुनिए कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने ताक़ूब में आने वाले दुश्मनों से खौफजदा जान बचाते हुए आले मदीन की तरफ पहुंचे। कुएं पर खड़े 2 लड़कों के रेवड़ को पानी पिलाया और इन्होंने कोई मुआवजा तलब नहीं किया, हालांकि वो भूख से बेहाल था। इन्होंने बकौल कुरान मजीद सिर्फ इतना कहा था कि परवरदिगार, मैं इसका मुहताज हूँ कि जो तुम मुझ पर नेमत नाजिल फरमाए। और मेरे मुहतरम नाजरीन, इसके बाद का किस्सा आप जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से जवाब यूं था, एक लड़की से मुफ्त में शादी और 10 साल के लिए काम का मुआहिदा। तो मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों कि अल्लाह पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अल्लाह हमारी जन्म देने वाली माओ से भी ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता है। तो कैसे हमारी कोई बात या दुआ को रद्द कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, काइंडली मेरे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।